हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जो है आपको नाम से ही पता चल ही चुका होगा कि यहाँ पे मैंने कैपजेमिनी के इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर किए हैं। सो ये जो वीडियो है वो उनके लिए है जो क्यूए प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं। एंड रिसेंटली जो मेरे एक फ्रेंड है हु वेंट थ्रू द कैपजेमिनी इंटरव्यू प्रोसेस, मैंने उनसे बात करके ये उन्होंने मेरे साथ ये क्वेश्चन शेयर किए हैं। एंड डेफिनेटली ऐसा तो होगा नहीं कि आपको भी सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर आप कैपजेमिनी में इंटरव्यू देते हो या कहीं और देते हो। बट ये वीडियो बनाने का पीछे का रीज़न ये है कि एक होता है ना कि जो भी नए कैंडिडेट इंटरव्यू देना शुरू करते हैं, एक उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि पता नहीं यार किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या कैसे क्वेश्चंस, पैनल किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो एक बेसिक आइडिया आने के लिए मैंने ये क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं। अदरवाइज जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिपेंड ऑन द पैनल ही रहता है कि आपको जो भी मतलब कौन सा पैनल आता है, तो अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो यहाँ पे कैंडिडेट को क्या बताना है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है, जो भी आपके स्किल्स है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आप फ्रेशर हो। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो इन शॉर्ट, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, है ना, और क्या क्या आपकी स्किल्स है, क्या क्या आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इन शॉर्ट ये आंसर आप दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने जावा पे पूछा, बिकॉज जो इंटरव्यू था वो फ्रंट एंड ऑटोमेशन पे था, सेलेनियम पे। तो एक बात तो मैं क्लियर करना चाहूँगी, जब भी आप ऑटोमेशन पे देते हो इंटरव्यू, बीट फ्रंट एंड और बैक एंड ऑटोमेशन, जावा पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो उसकी तैयारी करके ही जानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा वो था, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द वॉवल्स फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। तो उन्होंने स्ट्रिंग उन्होंने खुद प्रोवाइड किया और फिर आपको यहाँ मत प्रोवाइड किया, उसको मतलब उसका लॉजिक लिखना था। तो यहाँ पे कैंडिडेट को क्या करना पड़ता है, आपकी स्क्रीन शेयर करके आप वो प्रोग्राम लिख सकते हो। और कभी मतलब समटाइम्स ये भी हो सकता है कि वो आपको आपने जो प्रोग्राम लिखा उसको एक्सप्लेनेशन पूछे कि मतलब आपने जो लॉजिक लिखा वो कैसे वर्क करेगा, आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसकी भी तैयारी करके जाना है। ये प्रोग्राम के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो था सबस्ट्रिंग पे। अगेन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सबस्ट्रिंग का 2-3 लाइन में सबस्ट्रिंग का एक लॉजिक दिया उन्होंने, एंड उसका आउटपुट पूछा कैंडिडेट को कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ऑब्वियस था कि वो सही तरीके से तो उन्होंने लिखा नहीं था, वो एरर थ्रो करना था। तो अगर एरर थ्रो करेगा तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन पूछा सबस्ट्रिंग के ऊपर। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जावा का, मतलब यहाँ से ये समझ में आता है कि ऐसे नहीं है कि जावा के थोड़े से हार्ड लेवल क्या हाई लेवल के आप क्वेश्चन करो, मतलब एक बेसिक कंसेप्ट भी वो आपको पूछ सकते हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड स्टैटिक कीवर्ड इन जावा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना था, लाइक इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो क्या दोनों की यूज है। देखो, स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं, वो क्लास मेंबर्स होते हैं एंड इट कैन बी री इनिशियलाइज। अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वी कैन री इनिशियलाइज इन द विदाउट एनी इंस्टेंस। मतलब यहाँ पे डॉट इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक में सिर्फ एक डॉट दे के आप वो उसको कॉल कर सकते हो। और अब जब आप फाइनल की बात करते हो, उसका एज इट्स नेम सजेस्ट, फाइनल मतलब क्या, अगर जो भी फाइनल वेरिएबल हो या मेथड हो या क्लास हो, मतलब आप अगर फाइनल कीवर्ड वेरिएबल के साथ यूज करोगे मतलब ये कांस्टेंट होगा, आप उसको रीइनिशियलाइज नहीं कर पाओगे। अगर मेथड के साथ फाइनल कीवर्ड जा रहा है, इट मीन्स दैट वी कैन नॉट ओवरराइड दैट मेथड। अगर क्लास के साथ फाइनल कीवर्ड यूज कर रहे हो, इट मीन्स दैट we cannot inherit that class into the by the subclass. So इस तरह मतलब जो भी है इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो अगेन प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम पे था, दैट इज हाउ विल यू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर इन जावा। सिंगल लाइन आंसर है उसका कि मतलब बाय यूजिंग इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये यूज करके हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। और इसका यूज कहाँ पे होता है, जब जब भी यूजर डेटा आता है ना, जब भी आप यूजर डेटा के साथ डील करते हो, ये वहाँ पे ये कंसेप्ट यूज होता है। तो ये क्वेश्चंस थे जो उन्होंने कुछ जावा पे पूछे। उसके बाद उन्होंने सेलेनियम पे गए, बिकॉज जो इंटरव्यू था वो सेलेनियम पे था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उन्होंने सेलेनियम के पूछे, तो देखते हैं वो क्या है। तो सेलेनियम में सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू सेंड अल्ट शिफ्ट कंट्रोल की इन सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो ये वैसे तो काफ़ी सारे वेज है हम जिससे हम ये कीबोर्ड कीज हैंडल कर सकते हैं, पर मोस्टली जो यूज़ होता है वो यूजिंग एक्शन क्लास वी कैन हैंडल द कीबोर्ड एंड माउस इवेंट्स, ये उसका आंसर रहेगा।
देन नेक्स्ट जो इसी के ऊपर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, दैट इज गिव एग्जांपल्स ऑफ एक्शन क्लास इन सेलेनियम, मतलब वो माउस एंड कीबोर्ड के मेथड जानना चाहते थे। तो माउस की अगर बात करें तो वो मेथड्स है डबल क्लिक, क्लिक एंड होल्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप, मूव टू एलिमेंट, ये मेथड्स हम हैंडल करते हैं। अगर कीबोर्ड की बात करें तो सेंड कीज है, की अप है, की डाउन है, तो ये इसका आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट उन्होंने पूछा व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ लोकेटर्स इन सेलेनियम, सबसे मतलब अगर सेलेनियम के इंटरव्यू में अगर सबसे लो हैंगिंग फ्रूट जिसे कहेंगे वो ये लोकेटर्स का है। तो ये टॉपिक मिस नहीं करना है, क्योंकि सेलेनियम पे इंटरव्यू दे रहे हो मतलब लोकेटर्स पे आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, सो बी रेडी फॉर इट। तो इसकी जो है जैसे लोकेटर्स की बात करें तो देखो क्या है उसकी प्रायोरिटी। सबसे पहले तो हम आईडी से चेक करते हैं, देन नेम से, देन क्लास नेम है, उसके बाद लिंक टेस्ट है, सीएसएस सेलेक्टर और लास्ट में एक्सपाथ है। और मोस्टली जो यूज होता है रियल टाइम में वो एक्सपाथ यूज किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा, दैट इज इन अ टेस्टिंग सिनारियो विद 15 टेस्ट केसेस, इफ आई नीड टू एक्सक्लूड वन स्पेसिफिक टेस्ट केस, what will be the appropriate approach or technique to achieve this within the testing framework। तो ये टेस्टिंग जी का क्वेश्चन था। एंड मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 15 टेस्ट केसेस है उसमें से आपको एक नहीं रन करनी है, तो आप क्या कैसे उसको एक्सक्लूड करोगे। उसके लिए सिंपल आंसर है कि उसके लिए हम क्या करेंगे, एनेबल एट्रीब्यूट यूज करेंगे, किसके साथ, @टेस्ट एनोटेशन के साथ। और उसको हम क्या करेंगे, उस एनेबल एट्रीब्यूट को फॉल्स वैल्यू असाइन कर देंगे, दैट्स इट। @टेस्ट एनोटेशन इज इक्वल इन ब्रैकेट एनेबल इज इक्वल टू फॉल्स, बस इतना। वो टेस्ट जो भी हमें एक्सक्लूड करने उस टेस्ट केस के साथ हमें ये लिख देना है, एंड दैट्स इट। आपका जो मोटिव है वो अचीव हो जाएगा, ये उसका आंसर था, ठीक है। जो भी रियल टाइम में काम करता है वो बहुत आसानी से आंसर दे सकता है। उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो थे अजाइल के ऊपर, देन दे अजाइल एंड एसक्यूएल, बिकॉज कैंडिडेट डेटाबेस टेस्टिंग के लिए भी वो मतलब उसमें उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो डेटाबेस टेस्टिंग के लिए भी थी। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस एसक्यूएल के भी पूछे, तो लेट्स सी वो क्या थे। तो सबसे पहले अजाइल में उन्होंने क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन द अजाइल सेरेमनीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है कि आजकल आईटी इंडस्ट्रीज में अगर सबसे ज़्यादा जो मेथड फॉलो की जाती है वो अजाइल मेथोडोलॉजी यूज की जाती है प्रोजेक्ट में। और उसका एडवांटेज भी है, बिकॉज अजाइल में वी कैन एक्सेप्ट एनी चेंज रिक्वेस्ट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट, सो उसी वजह से ये काफ़ी फेमस है। तो एंड हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहे अगर वो अजाइल प्रोसेस फॉलो करती है तो वो 5 सेरेमनीज फॉलो की ही जाती है। तो कौन सी है वो है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, देन है डेली स्टैंड अप मीटिंग या डेली स्क्रम मीटिंग आप बोल सकते हो, देन स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, देन है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, एंड लास्ट में है प्रोडक्ट बैकलॉग ग्रूमिंग। तो ये 5 सेरेमनीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देन नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन अजाइल पे ही पूछा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंट बैकलॉग एंड प्रोडक्ट बैकलॉग। अगर इसकी बात की जाए तो ये दोनों भी पीओ मेंटेन करते हैं। प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द लिस्ट ऑफ द ऑल द न्यू रिक्वायरमेंट्स और फीचर्स और ऑल द चेंज रिक्वेस्ट और डिफेक्ट फिक्सेस, इसकी जो लिस्ट होती है उसे प्रोडक्ट बैकलॉग कहा जाता है। एंड स्प्रिंट बैकलॉग मतलब पीओ क्या करते हैं, इसी प्रोडक्ट बैकलॉग में से वो फीचर्स निकालते हैं जो आने वाले स्प्रिंट में डिलीवर किए जाने वाले है ना। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट उन्होंने एसक्यूएल पे क्वेश्चन पूछा, बिकॉज उनको डेटाबेस टेस्टिंग के लिए भी रिक्वायरमेंट थी। तो एसक्यूएल में उन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये कि व्हाट इज एक्सप्लेन डिफरेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो कौन से एसक्यूएल स्टेटमेंट हम क्वेरीज में यूज करते हैं, दैट इज डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल। तो डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो कि टेबल के साथ डील्स करती है। देन डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो टेबल के डेटा के साथ डील करती है। देन डीक्यूएल मीन्स डेटा क्वेरी लैंग्वेज। देन डीसीएल मीन्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डीडीएल में तो इसमें आप और डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक डीडीएल मतलब क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट कमांड यूज होगी। डीएमएल में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड यूज होगी, उसका यूज कैसे होता है ये आप एक्सप्लेन करना है वहाँ पे। डीक्यूएल मतलब सेलेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो कमांड है वो सेलेक्ट है। डीसीएल मीन्स अगर कोई परमिशन ग्रांट या रिवोक करनी है, दैट फॉर दैट वी यूज डीसीएल स्टेटमेंट, है ना। तो ये इसका आंसर था। देन नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड बिटवीन कीवर्ड। सो इन SQL क्या होता है, बोथ इन एंड बिटवीन आर यूज इन क्वेरीज टू फिल्टर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। बट फिर भी यहाँ पे एक स्लाइड डिफरेंस है कि जब भी आप इन कीवर्ड यूज करते हो फिर तो ये क्या करता है, इट फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज, राइट। और जब आप बिटवीन कीवर्ड यूज करते हैं क्वेरी में तो इट फिल्टर डेटा विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। तो ये डिफरेंस इन दोनों में। एंड
सो या ये क्वेश्चन थे फर्स्ट राउंड के लिए जो कैपजेमिनी में पूछे गए. एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे. एंड अगर आशा है कि ये वीडियो किसी मतलब आपको हेल्पफुल हो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए उनके लिए हेल्पफुल हो. एंड अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच काइंड ऑफ अ कंटेंट. थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर इंटरव्यूज.